आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी का शेंगन वीज़ा का अप्रूवल रेट क्या है, रेशियो क्या चल रहा है और उसके अलावा इमिग्रेशन के प्रोसेसेस उसके बारे में समझेंगे। अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं। जर्मनी का जो सक्सेस रेशियो है एज ऑफ मई 2024 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, जो डेटा हमारे पास है वो प्योरली हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे है। इसे किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने रिलीज नहीं किया है। हाँ, डेफिनेटली ये डेटा रिलीज होगा बट इस साल के एंड में होगा। तो अभी जो मई चल रहा है इसमें जो सक्सेस रेशियो है वो इतनी जल्दी गवर्नमेंट के सोर्सेज के थ्रू रिवील नहीं किया जाता। साल पूरा होने के बाद ही उन डेटा को एनालाइज किया जाता है, एक्सेस किया जाता है और पब्लिक किया जाता है। तो अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो प्योरली हमारे ओन R&D के बेसिस पे है। सो एज ऑफ टुडे 27 मई 2024 के हिसाब से जर्मनी का शेंगन वीजा का शॉर्ट स्टे टाइप सी वीजा कैटेगरी का सक्सेस रेट इज क्लोज टू 75 to 85%। यानी अगर 100 एप्लीकेंट्स जा रहे हैं वीजा लेने तो 75 हैं जो डेफिनेटली जिनको वीजा मिल रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर जिनकी अबव एवरेज प्रोफाइल है या थोड़ा अच्छा हिसाब किताब है, प्रेजेंटेशन और फाइलिंग अच्छे से की है, तो उस केस में उनका सक्सेस रेट 85 भी है। राइट, विच इज गुड। यानी एवरेज 80 मान सकते हैं। 100 में से 80 लोगों को वीजा मिल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। और रिफ्यूजल भी काफी सारे हो रहे हैं। अगर आपका किसी भी शेंगन कंट्री का रिफ्यूज हुआ है पिछले 1 महीने में और आप फिर जर्मनी को चूज करते हैं विदाउट चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो उस केस में अप्रूवल रेशियो इज ओनली 20%। यानी अगर आपका शेंगन वीजा रिफ्यूज हुआ, कोई सर्कमस्टांस चेंज नहीं किए, सिर्फ अपने कंट्री चेंज करके जर्मनी में वीजा लगा दिया, तो फिर वीजा अप्रूवल का रेशियो अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। रिफ्यूजल के बाद पहला एक्शन होता है रिफ्यूजल के रीजंस को समझना, दूसरा एक्शन होता है उनके ऊपर एक्ट करना, और तीसरा काम होता है एक्ट करने के बाद अपने सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव करना। भाई हमारे सर्कमस्टांसेस उनको अच्छे नहीं लगे, प्रोफाइल अच्छी नहीं लगी, कुछ आंकड़े अच्छे नहीं लगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उस देश के काउंसलर ने वीजा नहीं दिया, तभी तो हमें जर्मनी जाना पड़ रहा है। राइट, तो हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस ले लेते हैं। फ्रांस ने वीजा का रिफ्यूजल दे दिया और आप जो है जर्मनी में तुरंत चले गए। ये आप तभी करें जब आप श्योर हैं कि फ्रेंच काउंसलेट से गलती हुई है। आपकी प्रोफाइल, आपकी फाइल, सब कुछ परफेक्ट A1 था, बट डेफिनेटली फ्रेंच काउंसलेट से गलती हुई है। तो मैं अब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मेरे को अपॉइंटमेंट जर्मनी की मिल रही है, मैं जर्मनी में लगा रहा हूँ। वो सिनेरियो अलग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रिफ्यूजल सेंसिबल है, वाकई में फाइल ठीक से नहीं थी, प्रोफाइल कमजोर थी, तो फिर उस केस में री एप्लीकेशन से पहले जो रीजंस थे उन पे काम करने के लिए आपको समय देना होगा, एफर्ट्स देने होंगे। उसके बाद जर्मनी जाना होगा। जर्मनी के इमिग्रेशन को लेके भी क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया कैसे एयरपोर्ट पे वैलिड वीज़ा होल्डर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उनको जाने नहीं दिया जाता। ये इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हो या एयरपोर्ट का अपना स्टाफ हो या फिर एयरलाइंस का स्टाफ हो, कई बार उनको रोक लेता है। तो हमने पॉसिबल रीज़न जाने कि क्यों रोका जा रहा है, इसके पीछे की रियलिटी क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके प्लान में, आपके ट्रैवल में ये बहुत हेल्पफुल आएंगी। तो उनको ज़रूर चेकआउट करें इस वीडियो के बाद। तो जर्मनी के लिए भी अगर वही प्रोटोकॉल सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, आपके पास शेंगन वीज़ा है जर्मनी का या फिर जर्मनी का नेशनल वीज़ा है, दोनों में से अपना कोई भी वीज़ा है, तो उस केस में इमिग्रेशन तब भी होगा। यानी एयरलाइन का स्टाफ हो या फिर इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हो, वो आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि आपके जाने का पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पूछ सकते हैं। और एयरलाइंस का स्टाफ आपसे ये भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे रोक दिया जाता है और उनको जाने नहीं दिया जाता इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, और पहले से ही अगर पता हो कि भाई इन कारणों से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे बचा जा सकता है, जो कि उस वीडियो में डिस्कस किया जिसे आप देखेंगे। जर्मनी में पहुंच के भी लोगों को कभी कभी इमिग्रेशन ऑफिसर की सख्ताई जूझनी पड़ती है, उससे जूझना पड़ता है। तो जर्मनी के अंदर आमतौर पे इतनी सख्ताई नहीं है जितनी डिपार्चर के वक्त इंडिया में है। यहाँ से थोड़ी सी लीनियंसी ही है। बट अगेन अगर वहाँ पर भी आपको रोका जाता है तो यहाँ पर तो आप कन्विंस कर सकते हैं हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करके, हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है यूज़ करके आप डेफिनेटली ऑफिसर को अपने सर्कमस्टांस के बारे में अश्योरेंस दे सकते हैं। लेकिन जर्मनी में तो ऐसा नहीं हो सकता, उनकी खुद की इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसी वजह से आपके पेपर वर्क, आपके
सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें इमिग्रेशन की तैयारी करके ही वहाँ पे जाना समझदारी होती है। ये भी उस वीडियो में बताया गया, आप देख लीजिएगा। अगर आप जानते हैं तो फिर ठीक है, इसको फॉलो करें जैसे मैंने बताया, नहीं जानते तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये सक्सेस रेट और ये इमिग्रेशन का जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। आपके क्वेश्चन फ्रांस को लेकर है कि फ्रांस में अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं, क्या उसमें हमें वीज़ा के लिए काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है, क्या उससे हमारे वीज़ा आसान हो सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई वीज़ा आसान वगैरह नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रांस का सिर्फ ओलंपिक हो रहा है उस वजह से हमें वीज़ा मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी हमने पहले डिस्कशन करी हुई है, बट अगर आप फिर से पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको फिर से आंसर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, आपकी प्रोफाइल के मेरिट पे ही डिसीजन लिया जाएगा, चाहे आप ओलंपिक देखने जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि ओलंपिक के पासेस या टिकट्स लगाने से हमारा काम आसान हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा तो हर कोई पासेस लगा लेगा, वो ऑनलाइन बिक ही रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपकी प्रोफाइल के मेरिट पे ही डिसीजन अनाउंस होएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई जरूरत नहीं है। फ्रांस एक इकलौती ऐसा देश है जो पिछले 35 सालों से नंबर 1 चल रहा है, जब से ये काउंटिंग करनी शुरू करी गई है, कितने अराइवल्स हो रहे हैं हर देश में, कितने बाहर के लोग आते हैं, तो फ्रांस हमेशा टॉप पे रहता है। टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रिफ्यूजीज की नहीं। फ्रांस टॉप पे रहता है टूरिस्ट अराइवल्स में। उनको पता है यूरोप में कोई भी आएगा, पेरिस तो जरूर देखा है, तो इसलिए उनको पता है, वो पहले से ही सक्सेसफुल है उनका जो ओलंपिक है। एज फार एज ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड, मैं सिक्योरिटी या इसके चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उनका देश अच्छे से जानता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हमें वीज़ा नहीं मिलेगा, तो उनके पास ऑडियंस ही नहीं होंगे, फ्लॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जैसे आपने कतर में देखा था जब सॉकर वर्ल्ड कप हुआ, तो कतर को जरूरत थी, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट की तरह फेमस नहीं है जैसे पेरिस है, फ्रांस है, या फिर फ्रांस के और एरियाज है। राइट, तो इसीलिए इस चीज़ का भी मैं आपको आंसर देना चाह रहा था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप रोमानिया और बुल्गारिया के लिए भी पूछ रहे हैं कि क्या उनके शेंगन वीज़ा आने लगे हैं, तो क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे नहीं है। इसके ऊपर अगर हमने फिर से डिस्कशन शुरू करी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन के ऊपर आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको लगता है इस चैनल के थ्रू आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होती है जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन एकदम फर्स्ट हैंड अपने ही मोबाइल पे मिल जाएगी, जिसको आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाओगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। नेचुरली आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो डेफिनेटली आप हमें बताएं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय।